हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सविंद्र मैथ्स में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनुपात समानुपात का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मैंने करा चुका हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, कैसे अनुपातों को निकाला जाता है, कैसे पहचाना जाता है, इस सब चीज़ के बारे में मैंने बताया। दोस्तों मेरा जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो MP पुलिस, SSC GD और रेलवे के एग्जामों के लिए ही क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों वो MP PB के प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों इसके मैंने पार्ट 1 करा चुका हूं और भी मैथ्स के और रीजनिंग के लेक्चर में पढ़ाता हूं दोस्तों, उसको भी करा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज पार्ट 2 में मैं इजी क्वेश्चन से लेके आया हूं और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा है दोस्तों, 635 को 2 भागों में विभाजित इस प्रकार करें कि वे 2:3 के अनुपात में हो। यानी 635 रुपए को बांटना है दोस्तों 2:3 में और पूछा है बड़ी कीमत ज्ञात करें, यानी जो बड़ा मान आएगा वो बताना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताऊंगा, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जो मैं बता रहा हूं दोस्तों उसको फॉलो करिए। क्या बोला है, 635 रुपये है, 635 रुपये इसको 2 भागों में बांटना है। कौन से 2 भाग में? 2:3 के भागों में बांटना है। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि 635 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग 2 है तो दूसरा भाग 3 है। यानी आप कह सकते हो, यानी दोनों भाग मिला के क्या बन रहे हैं, 635 रुपये बन रहे हैं। दोनों भाग मिला के 635 मिल रहे हैं। मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, 5 बराबर 635, 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 635/5। मतलब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35। मैं कह सकता हूं 1 बराबर 127 आ गया है। यदि 5 भाग बराबर 635 दिया है तो 1 भाग बराबर 127 आया है। पूछा है बड़ा भाग बताइए, यानी बड़ी कीमत बताइए। आप बोलिए 2:3 में बड़ा क्या है? आप बोलोगे क्या है बड़ा? 3 है। 3 क्या है? बड़ा है। यदि बड़ा है तो बड़ा भाग निकाल दीजिए। 1 बराबर 127 तो 3 बराबर 127 गुणित 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 7 21, बच गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 381 रुपये। क्या रुपये दिए? हाँ 381 रुपये। कोई यूनिट नहीं दिया है तो आप 381 कर सकते। तो देखो कौन सा मिल रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ में आ चुका है कि 635 को मैंने 2 भागों में बांटा हूं। 2 भाग दिए थे, दोनों भाग मिला के ही तो 635 बन रहा है। तो मैंने निकाला कि 5 बराबर 635, 1 बराबर 127, 1 भाग 27 है। इनमें से बड़ा भाग क्या है? तीसरा। तो 3 भाग 381। बड़ा क्यों निकाला हूं दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बड़ी कीमत ज्ञात करें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये भी क्वेश्चन MP पुलिस का है। मैं सारे क्वेश्चन MP PB में हुए एग्जाम के लेके आ रहा हूँ, चाहे MP पुलिस है, MP SI है, पटवारी है, इन्हीं क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपके सामने समझ में आ जाए कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे और किस टाइप के एग्जाम में आएंगे। चलिए, 2 संख्याओं का योग 20 दिया है। 2 संख्याएं नहीं पता, आप मान के चलिए आपके पास 2 संख्याएं x और y, इनका योग, योग मतलब जोड़ना, कितना दिया है दोस्तों, 20 दिया है। और उनके बीच का अंतर, उनके बीच मतलब उन्हीं 2 संख्याओं के बीच का अंतर। 2 संख्या x और y लिए थे, उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना दिया है दोस्तों, 2 दिया है। उन्हीं संख्याओं का अंतर 2 दिया है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो याद रखिए दोस्तों, जब तक आपको संख्या नहीं पता रहेगा आप उनका अनुपात नहीं बता सकती। तो पहले संख्याएं निकालती। संख्याएं निकालना मतलब x और y के मान निकालना होता है। तो चलो निकालो। आपके पास ये दिया है, इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि दोस्तों हमेशा 2 इक्वेशन रहती है, उनको सॉल्व करने की होती है। क्लास 10वीं में आपने पढ़े होंगे। अगर इनके संख्याएं समान रहती है, इनके जो समान रहते हैं और चिन्ह प्लस माइनस में रहते हैं तो वो कट जाते हैं। जैसे इससे ये कट जाएगा, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 22 को काटोगे तो 11। x का मान आ गया 11। y का मान कैसे आएगा, इसी x के मान को ये दोनों इक्वेशन में कहीं पर भी रख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया x + y बराबर 20। x का मान कितना है दोस्तों, x का मान है यहाँ 11, तो y बराबर निकल जाएगा 20 - 11 यानी 9। y बराबर आ गया आपके सामने 9। पूछा है इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मतलब
मतलब दोस्तों x अपॉन वाई ये क्या है, अनुपात में है, इसको मैं ऐसा भी लिखता हूं x अनुपात y, यानी क्या हो गया, x का मान 11, y का मान 9, तो 11 अनुपात 9। कहीं मिल रहा है ऑप्शन? हाँ देखो यहाँ अनुपात क्या है पूछा है, 11 और 9 संख्या दिया है, लेकिन अनुपात बोलेगा तो 11 अनुपात 9 और संख्या क्या आ गई 11 और 9। समझ में आ चुका होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके का बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ABMP पुलिस का क्वेश्चन है। क्या बोला है, अनुपात 6:5 बनाने के लिए भिन्न 2:3 के अंश और हर में कौन सी संख्या न्यूनतम धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए। क्या बोला है, मेरे को बनाना है 6:5 बनाना है। ये कब बनेगी बोला है, जब 2:3 में क्या घटाया जाए कि ये अनुपात बन जाए। बहुत सिंपल है, मैं आपको बेसिक तरीका भी बता रहा हूँ, ट्रिक भी बता देते हैं। क्या है दोस्तों, ये संख्या क्या बना लीजिए, 2x और 3x संख्या बना लीजिए। आपको क्या करना है, कोई भी संख्या जब अनुपात में दी रहती है उनको मैं संख्या बनाना चाहूँगा तो उनमें x जोड़कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी x ले लेता हूँ, 2x और 3x। अब मेरे पास संख्या बन गई 2x और 3x। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई संख्या घटा रहे हो तो वो भी अननोन रहेगी, फिर क्या करोगे दोस्तों, फिर वहां आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, ये तरीका नहीं करना है। क्या करना है, ये तरीका नहीं करना है। यानी क्या बोला है, 2:3 बोला है ना दोस्तों, तो 2 में से एक संख्या x घटा देता हूं और 3 में से भी क्या घटा देता हूं, x घटा देता हूं, तो मेरे पास अनुपात क्या आ गया, 6:5। इस तरीके से लिखते हैं, इनको बटे में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं अनुपात को। अब चलिए सॉल्व कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5x बराबर 6 18 माइनस 6x माइनस x वाले को एक साइड कर लो, इधर लाओगे तो इधर x बचेगा, इधर 10 इधर जाएगा तो 18 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, 8। यानी उस अनुपात में से क्या घटाना चाहिए, 8 घटाना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। फिर से सुनिए क्या बोला है, 2:3 में क्या घटाया जाए कि 6:5 हो जाए। मैंने यहाँ संख्या बनाने के लिए आपको बताया कि 2x और 3x मान सकते हैं, लेकिन आपको नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि यहाँ मानोगे तो फिर घटाव को अननोन चीज़ आ जाएगी, 2-3 चीज़ें निकलने में दिक्कत जाएगी। आपको क्या करना है, डायरेक्ट 2 में से x घटा दीजिए, 3 में से x घटा दीजिए। हम मान लो दोनों में से x घटा रहे हैं तो अनुपात क्या बन रहा है, 6:5 बन रहा है। इस तरीके से सॉल्व करोगे, x का मान आ जाएगा और x ही तो घटाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है ये MPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, श्री जोसेफ ने अपने निवेश को 4:5 के अनुपात में अपने बच्चों के नाम पर साझा किया। यानी जो उसने निवेश किया है वो 4:5 के अनुपात में साझा किया है और एवं कुल राशि 72,000 रुपये है। यानी 72,000 रुपये को अपने बच्चों के नाम पे किया है और 4:5 के अनुपात में किया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले बच्चे के नाम पे कितना निवेश किया होगा, निवेश पर कितना हिस्सा है, यानी पहले बच्चे कितने। आप जानते हो जोसेफ के 2 बच्चे हैं, मान लो A और B रहे होंगे। ये पहला बच्चा ले लीजिए, ये सेकंड बच्चा, इनके नाम पे क्या किया है उसने, 4:5 में क्या किया है, निवेश किया है। लेकिन कुल राशि पता है, हमें ये नहीं पता कि उसके पहले बच्चे को कितना मिला है, दूसरे बच्चे को कितना मिला, लेकिन बोला है कि कुल राशि कितनी है दोस्तों, 72,000 रुपये। 72,000 रुपये है, तो पूछा है पहले बच्चे को कितना मिला होगा। आप जानते हो अगर ये 72,000 दोनों के बराबर किया है, मतलब 4 और 5 किसके बराबर है, 72,000 के बराबर, यानी 9 72,000 के बराबर, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, यहां से काट दीजिए, 9 8 72, यानी एक भाग कितना आ गया, 8,000। एक भाग कितना आ गया, 8,000। पूछा किसका है दोस्तों, पहले बच्चे का पूछा है। किसका पूछा है, पहले बच्चे का। पहले बच्चे का क्या अनुपात है, 4 अनुपात है। तो याद रखिए पहले को क्या माना मैंने, 4 अनुपात, यानी एक बराबर इतना, तो 4 बराबर 8,000 गुणित 4, यानी कितना आ जाएगा, 32,000 रुपये। पहले बच्चे पे कितना निवेश किया उसने, 32,000 रुपये निवेश किया। ये आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में आएंगे। मैं और इससे भी टफ क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एकदम बेसिक से थोड़ा ऊपर और टफ से थोड़े नीचे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है MP पुलिस का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़ने और करने में क्वेश्चन में मजा आएगा आपको। क्या बोला है, कैमरा और टेप रिकॉर्डर के दामों का अनुपात, कैमरा और टेप रिकॉर्डर के दामों का अनुपात दिया है 5:4। मैंने बोला कैमरा C ले लीजिए और टेप रिकॉर्डर T ले लीजिए, इनके दामों का अनुपात दिया है दोस्तों 5:4।
4। ठीक है, फिर क्या बोला है, कैमरा अगर टेप रिकॉर्डर से 300 रुपये महंगा है। कितना महंगा है? 300 रुपये। कौन? कैमरा टेप रिकॉर्डर से 300 रुपये महंगा है, तो टेप रिकॉर्डर का दाम क्या होगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अनुपात में देखो, ये क्या है? ये कैमरा है, याद रखिए ये क्या है? कैमरा है, और ये टेप रिकॉर्डर है। कैमरा अनुपात से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। कौन? कैमरा कितना ज़्यादा है टेप रिकॉर्डर से? 1 ज़्यादा है। और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा बोल रहा है? 300 रुपये ज़्यादा है। अगर अनुपात में 1 ज़्यादा है, रुपयों में 300 ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा 1 बराबर 300 रुपये। 1 बराबर 300 रुपये। पूछा क्या है? टेप रिकॉर्डर का दाम। टेप रिकॉर्डर का कितना है? 4। तो 4 बराबर 300 गुणी 4, 4 तिया 1200 रुपये। क्या आ जाएगा? 1200 रुपये। समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर सी भी आपके सामने है। फिर से सुनिए, कैमरा और टेप रिकॉर्डर के दामों का अनुपात 5:4 है। इसको आप x मान के भी बना सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप मानोगे जिसको 5x और 4x मानोगे, 5x माइनस 4x बराबर 300 रखोगे, x बराबर आपके सामने 300 ही आएगा। ठीक है, फिर x बराबर 300 आएगा, तो 4x में x का मान 300 रखोगे तो वो 1200। सिंपल है x मान के। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कैमरा जो है टेप रिकॉर्डर से 300 रुपये ज़्यादा है। अनुपात में कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो 1 बराबर 300, तो 4 बराबर 1200। कैमरे का बोलेगा तो आप 4 बराबर इतना निकालो, 5 बराबर आप 5 गुणित 3, 5 या 1500 रुपये निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ टेप रिकॉर्डर बोला है तो उसका 1200 रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी तरीके के और क्वेश्चन करवाता हूँ। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है ABMP पुलिस का है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला है? 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। क्या है? 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है, तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए। तो आपको क्या करना है दोस्तों? पहले अनुपात कितना था? पहले अनुपात कितना था? 3:5 था। अब कितना हो रहा है? अब हो रहा है 5:7। कैसे? अगर इन सब में 10 जोड़ देता हूं, कितना? 10 जोड़ देता हूं, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो बोला है कि संख्याएं बताइए। आपको मैं बिना x माने बता रहा हूं दोस्तों कि अगर 3 से 5 हो रहा है, यानी यहाँ कितना बढ़ रहा है? 2। यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 2। मतलब अनुपात में 2 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ कितना जोड़ रहे हो? 10 जोड़ रहे हो। यहाँ कितना जोड़ रहे हो? 10 जोड़ रहे हो। यदि ये 2 ही तो 10 के बराबर है दोस्तों, ये 2 ही तो 10 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। संख्याएं बताना है। क्या थी संख्या है हमारे पास? 3 और 5। 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 5 गुणित 3 15, और दूसरी संख्या क्या होगी? 5। तो 5 गुणित 5 क्या हो जाएगा आपके सामने? 25। क्या आ गई संख्या हमारे पास? 15 और 25, जो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिखा है। समझ में आ चुका होगा। ये थे दोस्तों आज मैं पार्ट 2 में इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चनों को बताया हूँ। पार्ट 3 जो लाऊंगा उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन रहेंगे, दूध और पानी वाले रहेंगे, एक बैग में थैलों में सिक्के वाले क्वेश्चन रहेंगे, वो जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल या वनडे एग्जाम की तैयारी करो, जैसे MP व्यापम की छोटी एग्जाम की तैयारी करो, तो दोस्तों ये जो टॉप आज का पार्ट 2 था वो बहुत ही बेहतरीन था आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आए और अच्छे से अच्छा आपको सॉल्यूशन दे सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।